अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह हम अपने एएस लेवल का प्योर मैथमेटिक्स 1 का जो पहला चैप्टर हमारा चल रहा है क्वाड्रेटिक्स, उसका लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। और अब हम कह सकते हैं कि अब हम ए लेवल्स की मैथ्स करने लगे हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है ग्राफ्स। ग्राफ्स स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं कि ओ लेवल्स के अंदर हमें एग्जामिनर ने टेस्ट कर लिया कि ग्राफ्स को प्लॉट कैसे करना है, ग्राफ्स को ड्रॉ कैसे करना है। तो अब ड्राइंग करना, अब प्लॉट करना ग्राफ पैड के ऊपर, वो एक्सिस बनाना, वो पॉइंट्स लगाना, वो ख़त्म। ए लेवल्स के अंदर हमने सिर्फ ग्राफ्स को क्या करना है, ग्राफ्स स्केच करने हैं। तो स्केच करने से पहले अब हम देख लेते हैं कि यार हमने ग्राफ्स बनाने किस किस तरह के होंगे। हमारा टॉपिक चल रहा है क्वाड्रेटिक्स। तो क्वाड्रेटिक्स के अंदर हमारा होगा तो यही कि भाई हमने क्वाड्रेटिक ग्राफ्स ही बनाने हैं। अब क्वाड्रेटिक ग्राफ्स होते हैं दो तरह के, एक इस शेप में होते हैं और एक इस शेप में होते हैं। ये जो शेप होती है इसको हम कप शेप भी कहते हैं और यू शेप ग्राफ भी कहते हैं। ये जो शेप होती है इसे हम कैप शेप ग्राफ भी कह देते हैं और इसको हम एन शेप ग्राफ भी कह देते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, एग्जामिनर नहीं पूछेगा ये कौन सा शेप वाली ग्राफ है, ये कौन सा शेप वाली ग्राफ है। आपने सिर्फ हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कहते हैं कि यार ये वाला ग्राफ यू शेप बनेगा, ये वाला ग्राफ एन शेप बनेगा, या कप शेप बनेगा या कैप शेप बनेगा। अब इस ग्राफ का एक पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं मिनिमम पॉइंट। ये वाला पॉइंट क्या है, मिनिमम पॉइंट। मिनिमम पॉइंट क्यों भाई, इससे नीचे नहीं जाएगा ग्राफ। ग्राफ जितना मर्जी नीचे आ जाए इस पॉइंट से नीचे नहीं जाएगा। और इस वाले ग्राफ के अंदर एक होता है मैक्सिमम पॉइंट, कि ग्राफ जितना मर्जी ऊपर चला जाए इस पॉइंट से ऊपर नहीं जाएगा। अब ग्राफ बना हो तो हम कह सकते हैं देख के यार ये यू शेप है, ये एन शेप है। अगर ग्राफ ना बना हो, ग्राफ स्केच ना हुआ हो, सिर्फ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उस इक्वेशन को देख के आप बता सकते हैं कि यार ये यू शेप ग्राफ बनेगा या एन शेप बनेगा। हम बिल्कुल बता सकते हैं। हमने इक्वेशन में देखना है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, coefficient of x square. If the coefficient of x square is positive, x square का जो ये coefficient है ना, ये अगर पॉजिटिव है तो आपका U शेप ग्राफ बनेगा। x स्क्वायर का अगर coefficient जो है वो नेगेटिव है तो आपका N शेप ग्राफ बनेगा, या कैप शेप ग्राफ उसको हम कहते हैं। कैप शेप ग्राफ बनेगा या एन शेप ग्राफ बनेगा। जौन सा मज़ीद नाम आप यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। तो जिस तरीके से अभी हमने यहाँ पे देखा कि ये इसका एक मिनिमम पॉइंट है, इसका एक मैक्सिमम पॉइंट है। मिनिमम पॉइंट क्यों, क्योंकि ग्राफ उससे नीचे नहीं जाएगा। मैक्सिमम पॉइंट क्यों, क्योंकि ग्राफ उससे ऊपर नहीं जाएगा। अब ये आ गया मिनिमम और ये आ गया मैक्सिमम। अच्छा, अब मिनिमम और मैक्सिमम के अलावा भी कुछ नाम होते हैं इन पॉइंट्स के। मिनिमम सुन के हमें पता लग जाता है मिनिमम पॉइंट है, मैक्सिमम सुन के हमें पता लग जाता है कि वो मैक्सिमम पॉइंट है। पर कुछ नाम ऐसे हैं जो इन दोनों पॉइंट्स के कॉमन हैं। वो कौन से? एक है टर्निंग पॉइंट, एक है स्टेशनरी पॉइंट, एक है वर्टेक्स। अब ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स को हम टर्निंग पॉइंट भी कहते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को हम स्टेशनरी पॉइंट्स भी कहते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को हम वर्टेक्स भी कहते हैं। चाहे वो मिनिमम है या मैक्सिमम टर्निंग पॉइंट है, चाहे वो मिनिमम है या मैक्सिमम स्टेशनरी पॉइंट है, चाहे वो मिनिमम है या मैक्सिमम वर्टेक्स भी है। अब ये वाले नाम हम इनको क्यों देते हैं देख लें। टर्निंग पॉइंट किस लिए कहते हैं भाई, ग्राफ उसके बाद यू टर्न ले जाता है, टर्न मार जाता है। स्टेशनरी पॉइंट क्यों कहते हैं? स्टेशनरी पॉइंट स्टेशनरी से, स्टेशनरी रुका हुआ। एक ग्राफ स्टेशनरी तब होता है जब आपका ग्रेडियंट हो ज़ीरो।
हम ग्रेडियंट का जो लेटर डोनेट करते हैं वो m होता है ना, ओ लेवल्स के अंदर हम पढ़ चुके हैं। तो हम स्टेशनरी पॉइंट को स्टेशनरी पॉइंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के ऊपर आपके ग्राफ का ग्रेडियंट क्या होता है, ज़ीरो। क्वाड्रेटिक ग्राफ्स है ना, कर्व्स हैं, कर्व का तो हर पॉइंट के ऊपर ग्रेडियंट चेंज हो रहा होता है। तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये इस पूरी लाइन की बात नहीं कर रहा, पॉइंट्स मैक्सिमम या मिनिमम, इन दोनों को स्टेशनरी पॉइंट्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर ग्रेडियंट ग्राफ का क्या होता है, ज़ीरो। अब वर्टेक्स, वर्टेक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि वर्टेक्स एक ऐसा पॉइंट है जहां पे आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है। आपकी क्या बनती है? लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है। लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है। वर्टेक्स को अभी हम एक ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ के ऊपर मैं वर्टेक्स को और लाइन ऑफ सिमेट्री को एक्सप्लेन करूंगा आपको अच्छे से। अब हम आते हैं ग्राफ स्केचिंग के ऊपर। जैसा मैंने तो हेडिंग भी दी ग्राफ स्केचिंग, और पहले भी स्टार्टिंग में भी बता चुका हूँ कि हमने ग्राफ ड्रॉ करने नहीं, हमने ग्राफ प्लॉट्स नहीं करने, उसके लिए वी हैव सॉफ्टवेयर्स नाउ, हमने ग्राफ स्केचिंग सीखनी है। एक इक्वेशन है y इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। बल्कि इक्वेशन लिखने से पहले अगर मैं ग्राफ स्केचिंग के ऊपर हमारे पास जो चीज़ें हमें चाहिए हम वो मेंशन करते हैं। ग्राफ स्केचिंग के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए। नंबर 1 रूट्स, उसको हम सॉल्यूशंस भी कह देते हैं। नंबर 2 y इंटरसेप्ट, और नंबर 3 वर्टेक्स। वर्टेक्स एक पॉइंट का नाम है, मतलब वो मैक्सिमम पॉइंट या मिनिमम पॉइंट, उसका नाम आ गया वर्टेक्स। ये 3 चीज़ें अगर आपने फाइंड कर ली तो आप ग्राफ को स्केच कर सकते हैं। अब हम वो इक्वेशन लिख लेते हैं, y इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। रूट्स क्या होते हैं? जो हम मिड टर्म ब्रेकिंग करके, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करके या डायरेक्ट कैलकुलेटर में वैल्यूज़ पुट करके x की 2 वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। यहाँ पे इसको इक्वल्स टू रखा है 0, और जब इसको हम सॉल्व करने लगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x प्लस 15, ये मिड टर्म ब्रेकिंग, और यहाँ से x की हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई, x इक्वल्स टू -5 एंड x इक्वल्स टू -3। ये 2 वैल्यूज़ आ गई आपके पास x की। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम क्या कहते हैं? रूट्स। ये दोनों वैल्यूज़ क्या हैं आपके पास? रूट्स। ठीक हो गया। इनको सॉल्यूशंस भी कह सकते हैं, इनको एक्स इंटरसेप्ट भी कह सकते हैं। हम इनको एक्स इंटरसेप्ट क्यों कहते हैं अभी ग्राफ बनाऊंगा ना, उसके ऊपर पता लग जाएगा। वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करते हैं? वाई इंटरसेप्ट में हमारे पास हमेशा x क्या होता है? 0, क्योंकि हमने वो पॉइंट फाइंड करना है जहाँ पे ये ग्राफ y एक्सिस को कट कर रहा है, और जिस पॉइंट पे ग्राफ y एक्सिस को कट करता है वहाँ x हमेशा क्या होता है? 0। तो x की जगह हम 0 पुट करते हैं, 0 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 0 प्लस 15। तो y इंटरसेप्ट आपके पास क्या आ गया? y इंटरसेप्ट आपके पास आ गया 15। ठीक हो गया। अब थर्ड चीज़ आ जाती है वर्टेक्स। वर्टेक्स, ज़रा सब्र कर जाओ, रुक जाओ, वर्टेक्स के ऊपर हम जब ग्राफ बना लें फिर आएंगे। अच्छा, ग्राफ बनाता हूं मैं यहाँ पे, y इंटरसेप्ट है आपके पास 15, ये है -3, ये है -5, -3 और -5। देखो मैंने कहा था कि अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो हमारा ग्राफ यू शेप बनेगा, तो मैंने यू शेप ग्राफ बनाया। अगर आप ये भूल जाएं कि यार हमारा ग्राफ क्या बनना था,
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो तो ग्राफ यू शेप बनना था या एन शेप बनना था, तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको मैं सिखा दूंगा कि आप मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट बगैर ग्राफ ड्रॉ किए कैसे फाइंड कर लेंगे, तो फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब देखो ये जो वर्टेक्स है, मैंने वर्टेक्स का कहा, वर्टेक्स से पहले हम रूट्स को समझ लेते हैं। -5 और -3 ये कौन से दो पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स के ऊपर आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। जब वाई इंटरसेप्ट हमने फाइंड करना था, हमने कहा यार ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे ग्राफ वाई एक्सिस को कट कर रहा है, तो हमने एक्स को 0 रख दिया। अब जब हमें वो पॉइंट्स फाइंड करने हैं जहाँ पे आपका एक्स एक्सिस है, जहाँ पे वाई एक्सिस क्या होता है 0, तो इसीलिए जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम उस y को 0 पुट करते हैं। क्यों? क्योंकि x एक्सिस के ऊपर हमेशा y 0 होता है, तभी हमारे पास ये रूट्स निकलते हैं, ये दो पॉइंट्स निकलते हैं जहाँ पे ग्राफ y एक्सिस को कट कर रहा है, x एक्सिस को कट कर रहा है। ठीक है, अगर y एक्सिस की इसमें बात करें तो ये x एक्सिस की जो लाइन है, हम x एक्सिस की जो लाइन है इसको हम y इक्वल्स टू 0 भी कह सकते हैं। दिस इज द लाइन ऑफ y इक्वल्स टू 0। तो रूट्स वो पॉइंट्स होते हैं जहां पे ग्राफ आपका x एक्सिस को कट कर रहा है। सॉल्यूशंस भी उसी को कहते हैं, इसीलिए मैंने कहा था आप इसको चाहें तो आप इसको x इंटरसेप्ट भी कह सकते हैं। y इंटरसेप्ट हमारे पास 15 आ गया। अब वर्टेक्स की हमने कहा था कि वर्टेक्स वो पॉइंट होता है जहां पे लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या चीज होती है? लाइन ऑफ सिमेट्री वो होता है, एक बुक है आपके पास, मेरे पास यहाँ पे बुक नहीं पड़ी, जैसे एक पड़ी हुई है, मैं उससे आपको समझाऊं ताकि, वैसे तो हमने ओ लेवल्स के अंदर पढ़ा हुआ है, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अब ये एक बुक है, ये एक ओपन पैड कॉपी, मैं जब इसको फोल्ड करूं किसी एक लाइन के अबाउट, अब ये लाइन, ये जो स्पाइरल है ये वो लाइन है, मैंने जब लेफ़्ट साइड, ये मेरी ये लेफ़्ट साइड है, आपकी राइट बन रही होगी, मैंने जब इनको यूँ फोल्ड किया लेफ़्ट और राइट को, क्या वो बिल्कुल लेफ़्ट साइड राइट साइड के ओवरलैप कर गई, बिल्कुल इक्वली एक दूसरे के ऊपर तह लग गई, इनकी फोल्ड हो गए? यस, हो गए। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो लाइन है ये आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री है, कि वो लाइन होती है जो बिल्कुल एग्जैक्टली हाफ में उसको कट कर दे। ठीक, लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ बन रही है? वर्टेक्स के ऊपर। और वर्टेक्स पॉइंट कौन सा है? हमने क्या कहा था कि ये जो मिनिमम पॉइंट, जो मैक्सिमम पॉइंट है, इसको हम वर्टेक्स कहते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये क्या है? ये वर्टेक्स है। इसके ऊपर क्या बन रही है? इसके ऊपर लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है। अगर हम यहाँ से यूँ देखते हैं, ये लाइन आ रही है, ये कौन सी लाइन बन रही है? लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है। अब वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हमें पता होने चाहिए, हमें मेंशन करने होते हैं। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स मेंशन करने हमारे पास उसके दो तरीके हैं। हम पहला तरीका, जो ग्राफ जब हम बना रहे हैं तो हम यहीं से पता कर सकते हैं, -5 और -3। अब लेफ़्ट साइड के ऊपर, राइट साइड के ऊपर, बात तो एक ही है ना। मैं यहाँ से देखूँ, यहाँ दोनों पॉइंट से देखूँ, इन पॉइंट्स पे से देखूँ, लाइन ऑफ सिमेट्री तो बिल्कुल मिडल में ही आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री एक्स एक्सिस को कट कर रही है -4 के ऊपर। -5 और -3 का मिड पॉइंट क्या हो गया? -4। अब -4 मुझे एक्स कोऑर्डिनेट पता लग गया भाई, -4 है। मेरे पास इक्वेशन है पूरी, मैं इस इक्वेशन को यूज़ करके y इक्वल्स एक्स स्क्वायर की जगह -4 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू -4 प्लस 15, जब मैं ये सॉल्व करता हूँ मेरे पास आंसर आता है -1। y की वैल्यू क्या आ गई? -1। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वर्टेक्स है इसके कोऑर्डिनेट्स आते हैं -4 एंड -1, कि इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? -4 और -1। अब यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि वो जो एक्स स्क्वायर वाली बात है, कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो तो हमारा यू शेप ग्राफ बनेगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव हो तो हमारा एन शेप ग्राफ बनेगा। अगर ये बात हम भूल जाएं तो अब आपको पता लग गया कि यार जब रूट्स पता हैं तो रूट्स को यूज़ करके आपने
वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया, क्योंकि लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है वहाँ पे। जो भी दो रूट्स होंगे वर्टेक्स का, आपने जो एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट कैसे हम फाइंड करेंगे? एक्स कोऑर्डिनेट होगा मिड पॉइंट ऑफ रूट्स। रूट्स का जो मिड पॉइंट है वो आपका एक्स कोऑर्डिनेट। एंड फिर वाई कोऑर्डिनेट के लिए हम सब्स्टिट्यूट एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स सी मैंने लिखा है कि एक्स कोऑर्डिनेट इन इक्वेशन टू गेट वाई। इक्वेशन के अंदर एक्स कोऑर्डिनेट को सब्स्टिट्यूट करो तो आपके पास वाई आ जाएगा, जिस तरह हमने यहाँ पे किया। अभी हमने ग्राफ नहीं बनाया। फॉर एग्जांपल हमारे पास रूट्स थे, हमें वर्टेक्स पता लग गया यार रूट्स ये हैं, मिनिमम पॉइंट ये है, ये एक पॉइंट है। अब यहाँ से किसी भी सूरत एक कैप शेप ग्राफ नहीं बन सकता। कप शेप तो बन जाएगा कि यार ग्राफ ने इन दोनों पॉइंट्स, इन 3 पॉइंट्स के थ्रू गुजरना है। जैसे ही आप इन 3 पॉइंट्स के थ्रू गुजरेंगे तो आपको खुद से आइडिया हो जाएगा यार ये तो कप शेप ग्राफ है, क्योंकि ये तो मिनिमम पॉइंट है, मिनिमम इससे नीचे तो ग्राफ जा ही नहीं सकता, वर्टेक्स है भाई। अगर आप उल्टा करते हैं इसको कि भाई कैप शेप बनाने की कोशिश करते हैं तो ये तो फिर मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा। फिर रूट्स के जो पॉइंट्स हैं वहाँ से कैसे ग्राफ गुजरेगा? नहीं गुजर सकेगा। तो अगर आप रूट्स और वर्टेक्स फाइंड कर लें तो ऑटोमेटिकली ग्राफ की शेप वही बनेगी जो वो बननी चाहिए। ठीक हो गया? तो हमारे पास वर्टेक्स आ गया, हमारे पास रूट्स आ गए, हमारे पास वाई इंटरसेप्ट आ गया। हमें पता लग गया कि यार वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स -4 और -1, और उसके बाद हमारे पास जो रूट्स के कोऑर्डिनेट्स वो हैं -5 और -3। कोऑर्डिनेट्स मतलब -5 एंड 0 और -3 एंड 0। और उसके बाद वाई इंटरसेप्ट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं 2 आर 0 एंड 15। ये 3 चीज़ें, ये 3 कोऑर्डिनेट्स आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए, इनके कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, और आपने ग्राफ बना दिया। ठीक है, स्केच कर दिया, मार्क्स मिल गए। अब अगली चीज़ क्या आती है? अब अगली चीज़ आती है, ये क्वेश्चन था पहला पार्ट था क्वेश्चन का। एक इक्वेशन दे दी, स्केच द ग्राफ ऑफ y = x² + 8x + 15। अब अगला पार्ट क्या आ गया? अगले पार्ट में एग्जामिनर ने हमें कह दिया state the equation of the line of symmetry. State the equation of the line of symmetry. अब ये जो क्वेश्चन होता है ना 1 मार्क का होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि ये है ही इतना आसान क्वेश्चन। ठीक है, स्टेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ सिमेट्री। जब आपसे ग्राफ बना चुके होंगे, वर्टेक्स वो फिगर आउट करवा चुके होंगे, तो आपने उस वक्त बतानी है लाइन ऑफ सिमेट्री की इक्वेशन। लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ है? ये रही लाइन ऑफ सिमेट्री। किस पॉइंट से पास कर रही है? -4 और 0 से पास कर रही है। अगर इस वर्टिकल स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हम बनाएं, हम लोग ओ लेवल्स के अंदर इसकी काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो हमें स्ट्रेटली पता लग जाएगा कि यार x = -4 इक्वेशन बनती है लाइन ऑफ सिमेट्री की। इस ग्राफ की जो इक्वेशन बनती है दैट इज x = -4। कि x = -4 या x = कोई भी नंबर जो होता है, हम उसकी जब लाइन बनाते हैं वो हमेशा सारी वर्टिकल लाइन्स बनती है ना। तो x = -4 एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, लाइन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे हमारे पास एक नोट आ गया। वो नोट क्या है? वो नोट ये है, द x coordinate of vertex. X coordinate of vertex is the line of symmetry. X coordinate of vertex is the line of symmetry. हमेशा। अब ये नहीं कह सकते
सर कि ये हमेशा x इक्वल्स टू ही होगा, x इक्वल्स टू -4 या x इक्वल्स टू -2 या x इक्वल्स टू -8, जो भी नंबर चल रहा है +8। आप ये नहीं कह सकते सर क्या ये y वाली साइड पे यूँ ग्राफ नहीं बन सकता? नहीं बन सकता। वो आगे हम एक चैप्टर पढ़ेंगे फंक्शंस के अंदर हम एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों हमेशा ग्राफ यूँ या यूँ जाते हैं, कभी y एक्सिस के ऊपर यूँ एक ग्राफ क्यों नहीं गया, कभी यहाँ से यूँ स्टार्ट हो के यूँ ग्राफ क्यों नहीं आया। वो फंक्शंस के चैप्टर के अंदर इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन करूँगा मैं। ठीक, तो ये एक मेथड था हमारे पास ग्राफ बनाने का, ये एक तरीक़ेकार था वर्टेक्स फाइंड करने का। ठीक, अब यहीं पे एग्जामिनर का एक ये तरीक़ाकार हो सकता है आपसे ग्राफ स्केच करवाने का और लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड करवाने का। सेम क्वेश्चन, सेम चीज़ें, ग्राफ स्केच करवाना है, उससे पहले आपको ये कह दिया स्टेट या राइट डाउन मैं इक्वेशन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 15 in the form y equals to a x plus b होल स्क्वायर माइनस c। अब वो आपसे कह रहे हैं कि पहले पार्ट के अंदर कह दिया कि इस इक्वेशन को लिखो इस फॉर्म के अंदर। मैं पिछले लेक्चर के अंदर लेक्चर 3 के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये फॉर्म जब भी आए इसका मतलब क्या होता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म। यहाँ पे एक दफ़ा दोबारा कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म सॉल्व करके मैं कर रहा हूँ ताकि अगर किसी को पहले नहीं समझ आई तो वो यहाँ से चीज़ को पिक कर ले। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, ओके, तो x का कोफिशिएंट है 8 को डिवाइड करना है 2 से और इसका स्क्वायर लेना है। 8 डिवाइड बाई 2 इज़ 4 का स्क्वायर इज़ 16। पहले हमने x की टर्म्स लिख ली प्लस 8x, फिर इसमें प्लस करना है हमेशा पहले 16 और फिर माइनस करना है 16 और प्लस 15 जो इक्वेशन को कंप्लीट करना होता है। फर्स्ट 3 टर्म्स के गिर्द हमने ब्रैकेट लगाई, तो पहली टर्म भी परफेक्ट स्क्वायर, थर्ड टर्म भी परफेक्ट स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ एक्स के बाद साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ जाए, एक्स स्क्वायर के बाद अंडर रूट ऑफ 16 इज़ 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाता है आपके पास -16 प्लस 15 इज़ -1। तो ये हमारे पास आ गई y इक्वल्स एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर -1। अब अगर हम यहाँ पे a, b और c की बात करते हैं वैल्यूज़ की, तो a है हमारे पास 1, b है हमारे पास पॉजिटिव 4 है तो मतलब b की वैल्यू -4 और c है हमारे पास -1। होल्ड ऑन अ मिनट यार, यहाँ पे कुछ देखा देखा लग रहा है। वो देखा देखा क्या है यार, ये -4 और -1 मैंने पहले भी देखे हैं कहीं पे। आज के लेक्चर के अंदर कहीं मैंने पहले भी -4 और -1 देखे हैं। कहाँ पे देखे हैं? ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं। मतलब ये हुआ कि जब आपके पास एक इक्वेशन कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म के अंदर होती है तो उसमें से हमेशा ये वैल्यू और ये वैल्यू, थर्ड वैल्यू जो है, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं। हमेशा जो ब्रैकेट के अंदर x के साथ वाली वैल्यू होगी वो आपके पास हमेशा x कोऑर्डिनेट होगा और ये वाली वैल्यू y कोऑर्डिनेट होगी। तो आपके पास एक और तरीका भी आ गया कि आपने कैसे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ये इसलिए बताया कि कभी कभार ऐसे हो जाता है कि स्टूडेंट ने ये फाइंड कर लिया, अब उसको नहीं पता ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं। क्वेश्चन में कहा गया स्टेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स, 1 मार्क का क्वेश्चन, पूरा ग्राफ बना दिया, इतने टाइम ज़ाया कर दिया पेपर के अंदर, टाइम लेट हो गया, पैनिक करके पूरा पेपर ख़राब। स्टेट द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री x इक्वल टू -4 होना चाहिए। 1 नंबर का क्वेश्चन, उसके लिए पूरा ग्राफ बना दिया, टाइम ज़्यादा लग गया, बाकी क्वेश्चंस के लिए टाइम कम रह गया, पैनिक करके पेपर ख़राब। समझ रहे हैं बात मेरी? तो हमारे पास जो चीज़ आई, हमने ग्राफ स्केच किया, हमने ग्राफ स्केच करना सीखा। हमने दूसरा तरीका सीखा कि कैसे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म को यूज़ करके वर्टेक्स फाइंड कर सकते हैं। वर्टेक्स हमें पता लग गया अब कि वर्टेक्स को हम वो पॉइंट क्यों कहते हैं जहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है। हमारे पास हम स्टेशनरी पॉइंट क्यों कहते हैं मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट को, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे ग्रेडियंट
ज़ीरो होता है। और उसके बाद हम टर्निंग पॉइंट क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके बाद ग्राफ टर्न ले जाता है। रूट्स हमारे पास क्या होते हैं, वो पॉइंट्स जहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है, वाई इंटरसेप्ट जहाँ पे ग्राफ वाई एक्सिस को कट करता है, और वर्टेक्स वो पॉइंट जहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है, जो कि मैक्सिमम मिनिमम भी हो सकता है और मैक्सिमम भी हो सकता है। अब आप लोगों के लिए मैं होमवर्क के लिए एक काम देता हूँ कि जो लोग मेरे लेक्चर्स ये देख रहे हैं, y इक्वल्स माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 15, ज़रा इसका ग्राफ बनाइएगा, ठीक है। और इसका ग्राफ बना के मुझे बताएं कि क्या इसका ग्राफ यू शेप बना या एन शेप बना, मतलब कप शेप बना या कैप शेप ग्राफ बना। माइनस का साइन मल्टीप्लाई होता है एक्स स्क्वेयर के साथ, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट नेगेटिव हो जाता है, तो इसका मतलब तो यही बनता है कि भाई इनका ग्राफ जो है वो क्या होना चाहिए, एन शेप ग्राफ होना चाहिए इसका, ठीक है। अब पानी पी लें यार, प्यास लग गई। ठीक हो गया। तो ये हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है उसकी 1D 1E 1F या 1G एक्सरसाइज है, जिसके अंदर ग्राफ स्केचिंग के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, उसके अंदर वर्टेक्स के भी क्वेश्चंस हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री के भी क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग बुक से अगर प्रैक्टिस करना चाहें तो बिल्कुल ज़रूर प्रैक्टिस करें। उसमें दोनों मेथड्स के आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे बुक के अंदर, इस मेथड के थ्रू भी जिसमें ग्राफ स्केच करवाएंगे पहले रूट्स फाइंड करवा के, और कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म वाले मेथड के थ्रू भी वो ग्राफ्स आपसे सॉल्व करवाएंगे। ठीक हो गया। तो इसके बाद हमारे पास जो एक दो छोटे छोटे टॉपिक्स इंशाल्लाह 2 लेक्चर्स के अंदर मैं कोशिश करके क्वाड्रेटिक्स का जो चैप्टर है उसको कंप्लीट कर दूंगा। यहाँ पे इस लेक्चर को बड़े अच्छे से समझ लें। इसमें स्पेशली जो हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट, मैक्सिमम मिनिमम, ये आगे हमारे पास डिफरेंशिएशन के अंदर भी यूज़ होते हैं और मुतवातिर यूज़ होते हैं, मतलब बड़े फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं। ठीक है, ग्राफ स्केच करना आपको आना चाहिए, क्योंकि ग्राफ जो है ये आपके पास उसमें भी यूज़ होता है, फंक्शंस के अंदर भी यूज़ होता है, और 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसका एग्ज़ाम के अंदर। तो ये मुश्किल नहीं है, इजी है, आसान है, मुफ्त के मार्क्स हैं, तो इस तरह के मार्क्स को हमें लूज़ नहीं करना चाहिए। साथ साथ आप लोग प्रैक्टिस करते रहना ताकि इंशाल्लाह हमारा अच्छा स्कोर ए लेवल्स के अंदर आ सके। अगले लेक्चर तक के लिए मुझे दें इजाज़त। ऑल्दो आज बोर्ड पूरा मैंने भरा नहीं है, पूरा बोर्ड थोड़ी सी जगह बाकी थी, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक ज़रा लंबा है, वो इतनी सी जगह के ऊपर कवर अप हो नहीं पाएगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए मुझे दें इजाज़त। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।